So in this lecture we will see right linear regular grammar to DFA. Okay, so in previous lecture we have seen how to convert DFA to right linear regular grammar. Now here we will see right linear grammar to DFA. ठीक है. Now see here, अगर right linear grammar में ऐसा एक प्रोडक्शन है, A प्रोड्यूसेस है स्मॉल ए कैपिटल बी, तो उसके रिलेटेड DFA कैसे बनाएंगे हम लोग. A प्रोड्यूसेस A इनपुट लिया और नेक्स्ट स्टेट बिकम्स B, राइट. सो A और B के बीच में इनपुट क्या होगा, A. नाउ इस A प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल B और A, ऐसा प्रोडक्शन होगा तो इसके रिलेटेड DFA कैसे बनाएंगे हम लोग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कि B इज़ अ फाइनल स्टेट, राइट. नाउ A इज प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन है, मीन्स व्हाट, इनिशियल, वही स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट है, राइट. तो ऐसे बनाएंगे. A प्रोड्यूसेस B है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, एक कोई तो भी स्टेट है जो कि फाइनल स्टेट है, राइट. सो फाइनल स्टेट है. सो वेयर F इज़ अ न्यू स्टेट एंड इट शुड बी अ फाइनल स्टेट. ठीक है, तो ऐसे ऐड करेंगे हम लोग रिलेटेड टू सच प्रोडक्शन. क्लियर. सो बाय कंसिडरिंग दिस प्रोडक्शन के रिलेटेड कैसे DFA ऐड करेंगे, ये कंसिडर करके ही हम लोग अभी एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल इज़ दैट convert the following right linear grammar to equivalent DFA. So right linear grammar is given: S produces B capital B, B produces small b capital B produces small a capital B, C produces A and B produces कैपिटल B. इसको हम लोग अभी सॉल्यूशन में पहले रीराइट करते बिकॉज यहाँ पे B के दो प्रोडक्शन है जो कि हम लोग उसे ये कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे S प्रोड्यूसेस B कैपिटल B एज इट इज़ रहेगा, लेकिन S प्रोड्यूसेस B कैपिटल C और B हम लोग एक साथ कर सकते हैं, और B प्रोड्यूसेस A कैपिटल B एंड C प्रोड्यूसेस A. ठीक है. नाउ S प्रोड्यूसेस B कैपिटल B को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइक ये S है, ये B है, इसके बीच में क्या है, A है, राइट. नाउ सेम B2 क्या है, C है. सो B2 C है. सो B2 C कौन सा इनपुट लेके है, स्मॉल b इनपुट लेके है, राइट. लेकिन और B है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, और B, C इज़ अ फाइनल स्टेट, राइट. नाउ B से और एक है A टू B, मीन्स व्हाट, सेल्फ लूप है A का, राइट. नाउ C प्रोड्यूसेस क्या है, A है. सो C प्रोड्यूसेस A है, मीन्स व्हाट, हमें एक स्टेट ऐड करनी होगी जो कि हम लोग F स्टेट बोलते हैं या फिर डेड स्टेट बोलते हैं A के लिए. सो ये हो गया, बन गया हमारा DFA. क्लियर. यही ऊपर के जो भी हमने देखे थे वही यूज़ करके हमने ये DFA बनाया है. क्लियर. सो अभी इसे क्या करना होगा, फुलफ़िल करना होगा. फुलफ़िल करना होगा मीन्स व्हाट, DFA को फुलफ़िल करना है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, फ्रॉम ईच स्टेट फॉर ईच इनपुट देयर शुड बी अ ट्रांजिशन प्रेजेंट, राइट. तो उसी को हमें फुलफ़िल करना है. तो हम लोग वही करेंगे अभी कि बाकी के स्टेट्स, बाकी के इनपुट के लिए ट्रांजिशंस ऐड करेंगे बाय एडिंग अ डेड स्टेट, राइट. सो एडिंग अ स्टेट E टू handle phi transition means epsilon transition, we get the final DFA as, ये तो as it is रहेगा D तक. उसके बाद E हमने ऐड किया है टू हैंडल डेड ट्रांजिशन, राइट. सो जैसे S से A के B के लिए ट्रांजिशन प्रेजेंट है, A के लिए हमें ऐड करना है तो A के लिए E पर डाल दिया. B के लिए दोनों इस इनपुट से है तो उसको रहने दिया. C से A के लिए है, B के लिए नहीं है, तो उसे हैंडल करने के लिए E पे डाल दिया, राइट. सो D से एक भी इसके लिए नहीं है तो दोनों इसको A और B को हमने किस पे डाल दिया, E पे, और E का भी A और B उस पे ही डाल दिया. सो दिस इज़ द फाइनल DFA फॉर द रिक्वायर्ड राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर. ठीक है, तो सेम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम जहाँ पे ये ग्रामर गिवन है. तो सी हियर, S प्रोड्यूसेस 0 कैपिटल A और 1 कैपिटल B.
A produces 0 capital C, 1 capital A or 0. B produces 1 capital B or 1 capital A or 1. C produces 0 और 0 A. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी एक स्टेट लेते हैं जिससे ये सिर्फ टर्मिनस जो है, ओनली टर्मिनस, ये एक ही स्टेट से हैंडल हो। तो इसलिए F हमने ये एक स्टेट ली टू हैंडल A प्रोड्यूसेस 0, B प्रोड्यूसेस 1 एंड C प्रोड्यूसेस 0 के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके लिए ऐड करते हैं ट्रांजिशन। तो सी हर कैसे होगा, S से स्टार्ट होगा हमारा, राइट। S to A है और S to B है, सो A यहाँ पे लिखते हैं, B यहाँ पे लिखते हैं। S to A कैसे है, क्या इनपुट लेके है 0, और S to B क्या इनपुट लेके है 1। ठीक है, हो गया। देन A to क्या है, C है, सो A to C है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं C हम लोग, राइट। सो A to C क्या लेके है 0, और 1A मीन्स व्हाट, सेल्फ लूप, 1 का सेल्फ लूप, राइट, और 0। सो 0 के लिए हम लोग एक स्टेट लेने वाले हैं, दैट इज F, राइट। तो ये 0, ठीक है, एज हमने पहले ही मेंशन किया, A प्रोड्यूसेस 0, B प्रोड्यूसेस 1 एंड C प्रोड्यूसेस 0 के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक स्टेट लेंगे F वाली, राइट, जो कि फाइनल स्टेट होगी क्योंकि टर्मिनल पे हम लोग ये कर रहे हैं, राइट, इसीलिए ये हो गया। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। नाउ बी से क्या है, 1B है, राइट। सो 1B है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, सेल्फ लूप 1 का। नाउ 1A है, सो B to A 1 से, और 1 है तो 1 कहाँ पे जाएगा, F पे, हो गया। नाउ C to 0 का प्रोडक्शन F पे जाएगा, राइट, और 0A मीन्स यहाँ से फिर से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 0 के लिए। क्लियर, सो दिस इज द DFA दैट वी गॉट। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने ऐड तो कर दिए ट्रांजिशन। नाउ स्टेप 2 में अभी क्या करेंगे, स्टेप 1। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे A इनपुट से 0 के लिए दो ट्रांजिशन प्रेजेंट है, बट इज़ इट पॉसिबल इन DFA? नहीं, DFA में क्या होते हैं, DFA के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि हर एक स्टेट से एक ही ट्रांजिशन, हम लोग हर एक स्टेट से हर एक इनपुट के लिए एक ही ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा NFA। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, NFA टू DFA कन्वर्जन करेंगे डायरेक्ट स्टेट से। ठीक है, सो इक्विवेलेंट DFA क्या हो जाएगा देन, इक्विवेलेंट DFA बिकम्स, नाउ S से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करते हैं, AB 0 का ट्रांजिशन A पे जा रहा है और 1 का ट्रांजिशन B पे जा रहा है, तो इसीलिए A और B ऐड कर दिए, राइट। अभी न्यू स्टेट कौन से ऐड हुए, A एंड B, राइट। सो A से फिर से हम लोग 0 से हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो A से 0 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, C और F पे। तो हम लोग क्या करते हैं, C और F की एक स्टेट बना लेते हैं इन रिक्वायर्ड DFA, राइट। तो ये हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, तो C और F की एक स्टेट बन जाएगी रिक्वायर्ड DFA में। एज F इज़ द फाइनल स्टेट, तो ये भी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी, राइट। सो किसके लिए है ये, 0 के लिए। क्लियर, नाउ सेम A से 1 के लिए कहाँ पे जाएंगे, A पे ही, राइट। नाउ सेम B से 1 के लिए कहाँ पे जाएंगे, 2 जगह पे है, B एंड F, राइट। B से 1 के लिए 3 जगह पे है, B, A और F, राइट। सो अभी कौन सी स्टेट बनेगी फिर, A, B और F ऐसी स्टेट बनेगी, राइट। तो 1 का ट्रांजिशन यहाँ पे चला जाएगा B से, राइट, और 0 का ट्रांजिशन है क्या B से, नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू दिस न्यू स्टेट CF।
नाउ सी एफ मीन्स दोनों इससे हमें 0 और 1 का देखना होगा, राइट। सी से 0 के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं और एफ पे भी जा रहे हैं। सो ए एफ ए एफ और एक स्टेट बनेगी यहाँ पे। सो यहाँ पे जाएंगे, ये भी फाइनल स्टेट होगी किसके लिए, 0 के लिए, राइट। क्योंकि सी से ए के ऊपर भी जा रहे 0 से और एफ के ऊपर भी। सो ए एफ ऐसी स्टेट होगी, राइट। सो एफ से तो नहीं है कुछ भी, राइट। और सी से और 1 के लिए है क्या, नहीं है। एफ से भी 1 के लिए है क्या, नहीं है। नाउ कम टू दिस ए बी एफ। नाउ ए से 0 लेके कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, सी एफ के तरफ, राइट। और बी से 0 लेके है ही नहीं, एफ से 0 लेके है ही नहीं, तो मीन्स व्हाट, 0 लेके कहाँ पे जाएंगे, सी एफ के तरफ। और 1 लेके, सो ए से 1 लेके कहाँ पे जा रहे हैं, ए पे ही। बी से 1 लेके ए बी एफ के ऊपर, राइट। और एफ से नहीं है, सो 1 का यहीं पे रहेगा। सो क्लियर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड DFA। नाउ अभी ये पूरा कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। इसे क्या करना होगा, हमें हैंडल करना होगा, राइट। तो आप ये स्टेप 3 में करना, मैं यहीं पे बता देती हूँ, या फिर ऐड करते हैं यहाँ पे। तो कैसे होगा ये, S A, ये तो एज इट इज़ रहेगा, राइट। B C F ABF और AF, ये एज इट इज़ रहेगा, राइट। सो 0 1 1 0 1 0 0 एंड 1, ठीक है। और एक स्टेट यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग। सपोज़ वो स्टेट है, कोई भी एक स्टेट ऐड कर देंगे, दैट इज़ और इसे रीनेम करते हैं सपोज़ Q0 Q1 से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5। तो एक स्टेट हम लोग ऐड करते हैं Q5, जो कि वो हैंडल करेंगे, राइट। एस तो फुलफ़िल है, ए 0 एंड 1 से फुलफ़िल है, बी से 0 का नहीं है, सो बी से 0 का हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, राइट, ज़ीरोस का, राइट। नाउ सी से 0 का है, 1 का है क्या, नहीं है, तो 1 का यहाँ पे ऐड करते हैं। ए बी एफ से 0 का भी है, 1 का भी है। ए एफ से दोनों इसका नहीं है, तो दोनों इसका ऐड करते हैं इसके ऊपर, राइट। ना ए एफ का 0 से कहाँ जाएगा, ए एफ का हमने निकाला ही नहीं, राइट। सो ए एफ का 0 से कहाँ जाएगा, दैट इज़ ए एफ मीन्स ए का 0 से कहाँ है, सी एफ पे है, तो यहाँ पे जाएगा 0 का, राइट। सो सॉरी, यहाँ पे जाएगा 0 का। और 1 का कहाँ पे जाएगा, ए से 1 का कहाँ पे है, ए ही है ओनली, और एफ से तो है ही नहीं, तो ए पे जाएगा 1 का, तो ए पे जाएगा 1 का, राइट। सो इसका 1 का ए पे जाएगा, राइट। सो बाकी यहाँ पे आएंगे, क्लियर। सो ये हो गया हमारा फाइनल इक्विवेलेंट DFA।